क्या बोल रहे हैं आज भगवान उसके पास से हाथ रखो, अभी मौका है, नहीं तो केवल पश्चाताप हाथ रहेगा, समय चुकने पर कोई फल न मिलेगा। राजा प्रसन्न हो गए, हाथी सजाए, बाजा बजवाए। जो रोकर घर से गया था ध्रुव, वो बाजा के साथ स्वागत करने के बाद आ रहा है। गुरुजी हमारे लिखते हैं, जो रो रो घर से जाता है, जो रो रो घर से जाता है, वो बाजा से घर आता है। गुरु घर से जाता है, वो बाजा से घर आता है। इसको यह जगत भगाता है, इसको ईश्वर अपनाता है। इसको यह जगत भगाता है, इसको ईश्वर अपनाता है। घर से जाता है, बाजा से घर आता है। आज बाजे बज रहे, हाथी सजा है। ध्रुव को बढ़ के राजा ने हाथी पर बैठाया और बैठा के हाथी पर गद्दी समर्पित कर दिया। फिर लौट कर चले गए जंगल में, फिर घर पर नहीं रहे, कान कान चले गए। गलती का एहसास कर दिया, राजा ध्रुव जी हो गए, संभाल लिया राजपाल को। लेकिन पहली बात याद कर, सौतेली माँ का अपमान नहीं किया। सौतेली माँ से वह माँ भी ध्रुव के स्पर्श पाकर सुधर गई। उसकी बुद्धि में भी मेरा बेटा सौतेली के बेटा भाव नहीं रह गया, सुधर गई और अपने बेटे को भी लेकर के ध्रुव की गोद में बिठा दिया। ध्रुव जी कहते हैं, सौतेले भाई को भी बड़े प्यार से राजकुमार बनाया, राजगद्दी में उसको भी बड़े प्रेम से बिठाने को दिए। एक ही उत्तम का नाम तो उत्तम था, लेकिन कम कर्तव्य नहीं था। वह भाई का प्यार पा करके कुछ उदंड हो गया। कुछ सेना ने कर उत्तर दिशा का हमला कर दिया। उत्तर दिशा का राजा कुबेर है, जो धनक कराते हैं देवताओं के, कई शेर खजांची है, यक्ष कोई मालिक है। यक्ष लोग उत्तर दिशा में रहते हैं उनकी नगरी में। फिर क्या था, उत्तम ने हमला बोल दिया। कहा यक्ष, कहा उत्तम। यक्षों की बहादुरी सामने नहीं ठहर पाई। सेना भी मारी गई और उत्तम को भी मार डाला यक्षों ने। यह खबर बच्चे खुचे से कर दिया ध्रुव जी को, महाराज आपके भाई उत्तम को तो यक्षों ने मार डाला, कुबेर के दूतों ने मार डाला। ध्रुव जी भाई के परिषद में सेना ने हमला बोल दिए। आज ध्रुव ने ऐसी जमकर लड़ाई की कि कुबेर का भी हक्का बक्का बंद हो गया। घबरा गए, अब हमारी गति ही नहीं, जान जाने की बारी है। ध्रुव के सामने सहार न पाए। लेकिन बाबा मनु जी प्रकट हुए युद्ध के मैदान में, बोले ध्रुव एक साधना करके बांधासन भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया, भगवान की बात तुमने प्राप्त कर लिया, आते हुए युद्ध करके हिंसा करते हो। भाई तो तुम्हारा गलती क्या, उसको सजा मिल गई। उसके परिषद में इतने जीवों को तुम बच गया। भगवान के भक्त हिंसा नहीं करते हैं। बाबा का आदर देते, हथियार डाल दिया। यह देख करके कुबेर की जान में जान आई, दौड़ कर आए। अब बोले ध्रुव धन्य हो, इस क्रोध को रुकना बड़ा कठिन था, लेकिन तुमने बाबा की मर्यादा रखते हुए क्रोध को बंद कर दिया। भाई के कुछ हजार को तुमने मारा, हम बड़े बड़े तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। ध्रुव ने कहा हमारा क्षमा कीजिए, हमें वरदान की भूख नहीं है। जब भगवान ने मेरे माथे पर हाथ रखते तो वरदान की क्या आवश्यकता रह गई। अब हमें कोई वरदान देने की आवश्यकता आपकी नहीं है, बस हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बाबा को प्रणाम करे, ध्रुव जाए गद्दी संभाल। बहुत दिन तक राज भोगने के बाद भगवान ने ध्रुव को बुलाने के लिए विमान भेजा। विमान आ गया। विमान की विशेषता है कि भगवान का विमान है, उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है। आकाश में विमान रुका था। विमान चलाने वाले लोग, महाराज ध्रुव जी आपकी जय हो, भगवान ने आपको बुलाया है अपने धाम में, चलिए। ध्रुव जी तैयार हो गए, देखते हैं विमान ऊपर है और उछल कर चढ़ेंगे तो विमान का अपमान होगा। विमान का अपमान करना अच्छा नहीं है, लेकिन चढ़े तो कैसे सीढ़ी नहीं है। तो देखा बगल में मुकुट लिए एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा है, कोई जमराज थे, मृत्यु मालिक थे। वो कहने के लिए आए थे कि ध्रुव जी अब धरती आपको छोड़ देनी है, आप भगवान का धाम जाइए। लेकिन डर के मारे जिसने भी युद्ध किया है, यक्षों को मारा है, कुबेर हाथ जोड़ लिए, तो जमराज भी हाथ जोड़ लिए। अब मुनि गाड़ के चुपचाप खड़े, बोल न सके।
ध्रुव जी क्या जाने कि कौन है, उनके माथे पर पैर रखा। जमराज के माथे पर भागवत में लिखा मृत्यु मूर्धनि पदम दत्ता, जमराज के माथे पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान पर बैठ गए।